Good morning, class students. So we are again for the chapter number 5 from civics, that is the marginalized community of our society. So in our previous video we have been discussed about the backward or marginalized groups and the upliftment measures stepped by or started by the or introduced by the government of India. Now we are reading about law regarding to untouchability. जैसे हमने रीड किया कि आदिवासी को लेकर क्या कानून बना, वो हम रीड करके आए पिछले वीडियो में. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लॉ रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन, ये एक्ट पढ़ेंगे. उसके बाद सोशल अफेक्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक स्टेटस के. नाउ रीड अ लॉ कॉल्ड द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस, एक ऐसा कानून जिसको क्या कहा गया है, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 हैज़ मेड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इलीगल एंड पनिशेबल. इस अधिनियम ने प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के व्यवहार को इलीगल यानी असंवैधानिक और पनिशेबल यानी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया. सिंस 1976 से लेकर ही दिस एक्ट इज़ नोन एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट. इस एक्ट को क्या कहा जाने लगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट यानी नागरिक अधिकारों का संरक्षक अधिनियम. ओके, नागरिक अधिकार संरक्षक अधिनियम इन हिंदी 1976 से इसको ऐसा बोले जाने लगा. पहले इसका नाम दूसरा था. ओके, क्या था, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955. नाउ टू गिव स्पीडी जस्टिस यानी जल्दी से जल्दी न्याय देने के लिए टू विक्टिम्स यानी पीड़ितों को ऑफ अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत से पीड़ित हुए हैं, शिकार हुए हैं, स्पेशल मोबाइल कोर्ट्स यानी ऐसी कोर्ट जो अलग से सेटअप की गई हैं ताकि वो कहीं भी लगाई जा सके और न्याय दे सके, आर सेटअप इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में लगाई गई है. द टर्म अनटचेबल हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म दलित, और अनटचेबल टर्म को अब दलित बोला जाने लगा है. अब तो दलित पर भी ऑब्जेक्शन है, इसको भी बदल दिया जाएगा. कोर्ट में इसको लेकर भी रिट लगी हुई है स्टूडेंट्स, आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो में. द टर्म अनटचेबल हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड यानी अछूत ये जो शब्द था कॉन्स्टिट्यूशन ने रिमूव कर दिया है. आप किसी को अनटचेबल नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट भी अनटचेबल नहीं बोल सकती. बाय द टर्म दलित, इसकी प्लेस पर दलित वर्ड यूज़ किया जाएगा. मीनिंग सप्रेस्ड टू और क्रस्ड, दलित का मीनिंग होता है सप्रेस्ड यानी दबाए हुए और क्रस्ड यानी कुचले हुए. Many Dalits have now changed their occupations and improved their conditions of living. कई सारे दलित लोगों ने अपने ऑक्यूपेशन काम धंधों को बदल दिया है और वो जो है अपनी लिविंग कंडीशन यानी उनके रहन सहन का तरीका भी बदला है, यानी अच्छा हुआ, ठीक हुआ है. दलित्स ऑल्सो टेक पार्ट इन इलेक्शंस एट ऑल लेवल्स. दलित लोग हर स्तर के चुनाव में, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन, सब में वो पार्टिसिपेट करते, वोट देते हैं. एंड होल्ड इम्पोर्टेंट पोस्ट, और कई सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट उनके पास भी अब आने लगी या उनको होल्ड कर रहे हैं. एंड इन सम प्लेसेस, और कुछ जगहों पर, पीपल स्टिल रिफ्यूज़ टू ईट फूड कुक्ड बाय दलित्स. बट फिर भी कुछ जगहों पर लोग दलितों के द्वारा बनाए हुए भोजन को खाने से इनकार कर देते हैं इन आर सोसाइटी. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करते, डायरेक्टली करेंगे तो जो है उनको अगर कंप्लेन होता है तो शिकायत हो सकती है. नाउ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अब एससी और एसटी को लेकर इनके खिलाफ जो अत्याचार होता था, उत्पीड़न होता था, उस एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 बनाया. ये एक्ट क्या बोलता है, पिछला एक्ट किससे रिलेटेड पढ़ के आए हैं, अनटचेबिलिटी. इससे पहले जो एक्ट पढ़ा था वो किसका पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, वो हमने पढ़ा था आदिवासियों से रिलेटेड. आदिवासियों के अपलिफ्टमेंट के लिए सीके जानू के जो कि एक एक्टिविस्ट थी केरला से, आदिवासियों के लिए ट्राइबल एक्टिविटीज, उनके कहने पर जो है उनके लिए जो एक्ट बना था हम रीड करके आए. इसके बाद हमने अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए एक्ट पढ़ा. इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं एससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989. ये किसके अगेंस्ट, ये एक्ट किसके अगेंस्ट जो है एट्रोसिटीज़ को रोकता है. सो रीड हियर, दिस लॉ वॉज फ्रेम्ड इन 1989 टू प्रिवेंट इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलेशन ऑफ दलित्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स. ये लॉ जो है 1989 में बनाया गया ये रोकने के लिए कि इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलेशन यानी दुर्व्यवहार और जो शोषण होता है दलितों का, एंड ट्राइबल ग्रुप्स यानी आदिवासियों का, आदिवासी समूह का, उनको रोकने के लिए या इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए 1989 में एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया. ओके,
Now, Dalit in India, a number of assertive Dalit groups in South India have started fighting for their rights. दक्षिण भारत में कई सारे दलित समूहों ने जो है अपने अधिकारों के लिए फाइटिंग यानी लड़ना शुरू किया था. Dalits demanded that acts of violence against Dalits should be reported as prescribed stringent punishment against them. दलितों ने ये कहा कि उनके अगेंस्ट जो भी अपराध होता है, जो भी वायलेंस होती, हिंसा होती, मारपीट मारकाट होती, उसको जो है स्ट्रिंगेंट पनिशमेंट यानी पहचानने योग्य जो है सज़ा में रखा जाए. यानी कहने का मतलब उसको जो है उनके अगर कुछ भी होता है तो उसको एक अपराध की श्रेणी में माना जाए. इसको लेकर साउथ इंडिया में दलितों ने काफ़ी जो है मूवमेंट या प्रोटेस्ट किया, विरोध किया. इन 1970 एंड 1980 इवन आदिवासी डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू देम. आदिवासियों ने भी अपने लिए इक्वल राइट्स यानी समान अधिकार मांगे और रिसोर्सेज यानी संसाधनों पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर अपने जो है राइट्स आगे फिर से उन्होंने मांग लिए. ठीक है. नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोशल जस्टिस को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. सामाजिक न्याय या समाज में सबको इक्वलिटी मिले, न्याय मिले, इसको लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. सो रीड द प्रीएम्बल स्टेट्स यानी प्रीएम्बल ये बताती है या ये दर्शाती है दैट वन ऑफ द एम्स ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज टू गिव सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू ऑल द सिटीजन. कि भारत के संविधान का एक लक्ष्य ये भी है कि वो भारत के सभी लोगों को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाए. दिस कैन बी डन ओनली बाय रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस. और ये तभी किया जा सकता है जब धन से संबंधित और सामाजिक दशा या स्थिति या स्टेटस से संबंधित जो असमानताएं हैं लोगों के बीच में, उनको कम किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए. एकदम तो ख़त्म नहीं हो सकती. ठीक है. तो इकोनॉमिकल और सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस देने के लिए लोगों के वेल्थ और सोशल स्टेटस को बढ़ाना पड़ेगा जिनका कम है, लाइक SC STs. ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सम प्रोविजंस. संविधान ने कुछ अधिनियम या नियम बनाए टू अचीव दिस, इसको प्राप्त करने के लिए. मेनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर इंडियन सिटीजन्स. यानी संविधान में कई सारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं, ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय को जो है एंश्योर यानी पक्का किया जा सके. सीक टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिकों के लिए. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. कुछ उनमें से कुछ एग्जाम्पल दिए गए कि किस तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, किस तरह के फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए, मेंशन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस फॉर ऑल, और वी कैन से फॉर ऑल इंडियंस. लाइक द राइट टू इक्वलिटी गिव्स ऑल सिटीजन द राइट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज. राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार क्या देता है? सभी सिटीजन्स को समान अवसरों की समानता देता है, यानी सभी अपॉर्चुनिटीज सबको बराबर मिले, किसी भी जगह पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, चाहे जॉब्स हो चाहे स्कूल्स हो. इट डिस्करेजेस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स. और राइट इक्वलिटी हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या पक्षपात को डिस्करेज करता है, उसको नकारता है. द राइट टू फ्रीडम गिव्स ऑल सिटीजन्स द राइट टू डू एनी वर्क ऑफ देयर चॉइस. और राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है लोगों को उनकी पसंद का काम करने की चॉइस देता है, जो कि पहले लोगों के पास नहीं थी. ओके. द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू डू एनी वर्क और बीइंग फोर्स्ड टू वर्क विदाउट पे. और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों का, इंडियन पीपल का, वो जो है लोगों को इस बात से रोकता है, यानी उनके खिलाफ किसी से भी आप जबरदस्ती काम नहीं ले सकते, फोर्स्ड नहीं कर सकते काम करने के लिए विदाउट पे यानी बिना भुगतान के. तो क्या पैसे देकर फोर्स किया जा सकता है? नहीं, तब भी नहीं कर सकते. द राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एंड द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है लोगों के. अलो माइनॉरिटी ये अल्पसंख्यक लोगों को, लाइक जैन, मुस्लिम्स, बुद्धिज्म है ना, बौद्ध और ये जो होते हैं सिख वगैरह, इन ग्रुप्स, इन समूह को अपनी ऑन बिलीफ यानी उनकी मान्यताओं को मानने और उनको प्रमोट करने के अधिकार देता है. उनके लैंग्वेजेस को, उनके ट्रेडिशंस को, भाषा और परंपराओं को मानने और आगे बढ़ाने का अधिकार देता है. ओके स्टूडेंट, एंड बाय रीडिंग ऑल दिस आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग बैकवर्ड या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिस्ट को
कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट, आप भी अपनी बुक से चैप्टर रीड करें, आपको और अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।